ओम शांति। मास्टर भाग्य विधाता बाबा हम बच्चों को कहते हैं, लेकिन मास्टर भाग्य विधाता का भाग्य क्या है? तो बाबा के शब्दों में ही बाबा कहते हैं उसके पास तन का, मन का, धन का और जन का भाग्य होगा। तो समझते हैं ये भाग्य कैसे होगा। तो तन का भाग्य बाबा बताते कि तन कभी भी सेवा से वंचित नहीं होने देगा। चाहे कितना भी तन का हिसाब किताब आए, लेकिन प्राप्ति में या पुरुषार्थ में कभी भी विघ्न नहीं आएगा। अगर कर्म भोग आएगा भी तो वो आत्मा चिल्लाएगी नहीं, उसको चला देगी। चिल्लाना मतलब क्या कि कर्म भोग का बार बार वर्णन करना। तो वर्णन करने से कर्म भोग की तरफ बुद्धि जाती है और उसकी तरफ समय लगाते रहते हैं। तो छोटी सी बात का विस्तार करना माना चिल्लाना, और बड़ी बात को भी ज्ञान के सार से समाप्त कर देना, इसको बाबा कहते हैं चलाना। तो बाबा ने कहा कि चाहे कर्म भोग छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करना, विस्तार नहीं करना, क्योंकि वर्णन करने से समय और शक्ति दोनों उस तरफ लग जाते हैं। तो हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, जबकि होना क्या होता है? सोल कॉन्शियस। और फिर जो हेल्थ कॉन्शियसनेस है वो रूहानी शक्ति से धीरे धीरे बाबा ने कहा नर्वस बना देती है। फिर रूहानी शक्ति यूज नहीं कर पाते, इसलिए कभी भी वर्णन नहीं करना। तो क्या निशानी हुई तन के भाग्य की कि कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना। तो इसको कहेंगे तन का भाग्य। फिर बाबा ने कहा मन का भाग्य। तो मन उनका क्या रहेगा? सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि जो भरपूर होता है वो खुश रहता है। तो कैसी स्थिति हो जाएगी? इच्छा मात्रम अविद्या की। तो मन किसी की तरफ लगाव या झुकाव नहीं जाएगा। तो अपने आप ही मन किस में लग जाएगा? उस परम में लग जाएगा, उस पिता में लग जाएगा। मन मना भव हो जाएंगे। तो मन का भाग्य माना एक बाप दूसरा ना कोई। फिर बाबा कहते धन का भाग्य। तो धन का भाग्य में ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी तो महत्व है ना। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण लाखों लखपति या करोड़पति नहीं होंगे, लेकिन जितना उनको खाने पीने और आराम के लिए आवश्यकता है उतना उनको आराम से मिलेगा। और दूसरा किस लिए चाहिए होता है? सेवा के लिए। तो उनको सेवा में भी खींचातानी नहीं होगी। जिस सेवा की जरूरत है बाबा किसी न किसी को निमित्त बना देगा, लेकिन सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए उस सेवा में? मान शान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो बाबा सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि आवश्यकता और इच्छा में तो फर्क है ना। तो जिसको सेवा में जिस चीज की जरूरत होगी उसको वो मिलेगा। बाबा कहते हैं भंडारा भी भरपूर रहेगा उसका और भंडारी भी भरपूर रहेगी। ये है धन का भाग्य। और फिर बाबा कहते हैं जन का भाग्य। तो जन का भाग्य में क्या होगा कि 95% आत्माओं द्वारा उस आत्मा को सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति होती रहेगी। सिर्फ 5% आत्माएं होंगी जिनसे हिसाब किताब होगा, वो भी शुभ भावना और शुभ कामना से वो चुकतू करते रहेंगे। तो जब हिसाब चुकतू होगा तो किताब आप पे ही खत्म हो जाएगा। तो जन की जो भाग्यवान आत्माएं होंगी वो जन के अर्थात लोगों के संबंध संपर्क में आते हुए भी सदा प्रसन्न रहेंगी, कभी भी कोई प्रश्न नहीं आएगा। इसको कहेंगे जन का भाग्य। तो मास्टर भाग्य विधाता हूं मैं, तो मेरे पास ये चारों भाग्य भरपूर हैं। ओम शांति।